सो हाय एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्पॉटिंग एरर के प्रैक्टिस सेट को डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर 20 क्वेश्चंस रहेंगे। इससे पहले भी मेरे चैनल पे बहुत सारी क्लासेस स्पॉटिंग एरर्स के ऊपर है, तो ये बहुत ज़्यादा डीप कॉन्सेप्ट्स होते हैं स्पॉटिंग एरर्स के, क्योंकि ग्रामर की डेप्थ बहुत है। जितने भी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो देखते चलेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट सेइंग एलिना इज ट्रेवलिंग सिंस यस्टरडे, राइट। तो यहाँ पे हमेशा ही ध्यान रखना, जब भी हम टेंस की बात करते हैं तो टेंस के साथ बेसिकली टाइम का कॉन्सेप्ट भी साथ में चलता है। दैट्स वाई दिस पर्टिकुलर चैप्टर कंप्लीट नेम इज टाइम एंड टेंस, राइट। तो हमेशा ही आपको ध्यान रखना है, अकेला टेंस नहीं होता, इसके साथ टाइम का कॉन्सेप्ट भी चलता है। जैसे यहाँ पे टाइम दे रहा है यस्टरडे और इसके साथ लगा रहा है सिंस, राइट। तो ये टाइम है, ठीक है, और ये एग्जैक्ट टाइम है, फिक्स टाइम है, इसलिए यहाँ पे सिंस लगा रहा है। जैसे हम बोलते हैं सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस 2 o'clock, सिंस 1995, सिंस जनवरी, सिंस माई चाइल्डहुड। तो ये एग्जैक्ट टाइम है। अब टाइम का यहाँ पे कोई एरर नहीं है, लेकिन इसके साथ जो यहाँ टेंस लगा रहा है, राइट, इज ट्रेवलिंग जो बोल रहा है ये गलत है। तो यहाँ पे आई थिंक ए नहीं बनेगा, सॉरी बी नहीं बनेगा, ए आंसर बनेगा इसका। तो इज की जगह होना चाहिए एलिना हैज बीन ट्रेवलिंग सिंस यस्टरडे। इसका अंडरस्टूड मतलब ये है स्टूडेंट कि एलिना अभी भी जो है ट्रेवलिंग ही कर रही है, ठीक है। ये एक्शन जो है स्टार्ट तो हुआ है पास्ट से, बट स्टिल प्रेजेंट में एक्शन गोइंग ऑन। तो जब भी कोई एक्शन पास्ट से शुरू होता है लेकिन वो प्रेजेंट में चल रहा होता है, तो वहां पे हम टेंस लगाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो इज की जगह रिप्लेस होगा यहाँ पे हैज बीन, सही बनेगा एलिना हैज बीन ट्रेवलिंग सिंस यस्टरडे। तो राइट ऑप्शन बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। कम टू द सेकंड वन, रोनाल्डो इज अ फेमस प्लेयर ऑफ द फुटबॉल, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली ऑब्वियस है कि यहाँ पे फुटबॉल से हमें पहले ही स्पेसिफिक बता रहा है, बहुत सारी गेम्स होती हैं, क्रिकेट होता है, कबड्डी होती है, टेनिस होता है, बैडमिंटन होता है। तो फुटबॉल तो अपने आप में ही यहाँ पे स्पेसिफिक है, तो वाई शुड आई यूज योर आर्टिकल द लगा के हम इसको डेफिनेट नहीं करेंगे, बिकॉज हम सीधा बोलेंगे रोनाल्डो इज अ फेमस प्लेयर ऑफ फुटबॉल, बिकॉज फुटबॉल इटसेल्फ ही हमें एक डेफिनेट इंफॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है। सो दैट्स व्हाई वी डोंट नीड टू यूज योर आर्टिकल द विद फुटबॉल। कम टू द थर्ड वन, आई एम नॉट श्योर इफ द रेड कार इन द पार्किंग स्लॉट इज योर। सो आई एम नॉट श्योर इफ द रेड कार इन द पार्किंग स्लॉट इज योर, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली योर नहीं आएगा, क्योंकि जो नाउन होते हैं उनके रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए हमें लिखने पड़ते हैं प्रोनाउंस। तो यहाँ पे होना चाहिए इट शुड बी योर्स। So I'm not sure if the red car in the parking slot is yours, right? तो आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? D. Come to the fourth one. I goes to the school every day irrespective of the weather, right? तो बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। थर्ड पर्सन जब भी हमारा स्टूडेंट सिंगुलर नेचर का होता है, ही शीट, तो जब तो हमारा पर्सन थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, ही शीट, तब तभी तो फिर हम फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाते हैं, या तो एस लिखते हैं या तो हम ई एस लिखते हैं। लेकिन जब भी हमारा सब्जेक्ट प्लूरल नेचर का होता है, आई होता है, वी होता है, यू होता है या दे होता है, तो वहां पे हम एस और एस कहाँ लगाते हैं? वहां पे तो डायरेक्ट वी वन ही लिखी जाती है, तो यहाँ पे आई के साथ गोज नहीं आएगा, इट शुड बी आई गो। कम टू द फाइव वन, माई बॉस कीप्स टेलिंग मी ऑल द टाइम दैट मनी डजंट ग्रोज ऑन ट्रीज, सॉरी ये ट्रीज होगा यहाँ पे, ये थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है, करेक्शन कर लेते हैं, TREES। सो माई बॉस कीप्स टेलिंग मी ऑल द टाइम दैट मनी डजंट ग्रोज ऑन ट्रीज, राइट। तो ऑब्वियस है, जब भी हम स्टूडेंट्स डू और डज लिखते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही कॉन्सेप्ट है ये, जब भी हम डू डज लिखते हैं सेंटेंस में, तो हम उसके साथ ओनली V1 लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म ही लगती है, एस और एस नहीं लगाते हैं। तो ये जो बोल रहा है ए बी देन सी देन डी, तो डजंट ग्रोज नहीं आएगा स्टूडेंट, यहाँ पे ग्रो होना चाहिए। ही डजंट गो देयर होता है, ही डजंट गोज देयर नहीं होता है। कम टू द सिक्स्थ वन, द बर्ड्स फ्लू फास्टली अबव एज वी स्टूड ऑन अ टेरेस। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये जो फास्ट वर्ड होता है ये एक एडजेक्टिव होता है, और इसकी जो एडवर्ब फॉर्म क्रिएट की जाती है तो ये फास्ट ही रहता है। फास्ट की जो एडवर्ब फॉर्म होती है स्टूडेंट, वो भी फास्ट ही होती है, इट्स नॉट फास्टली। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे गलत है। सो द बर्ड्स फ्लू फास्ट above as we stood on our terrace. Come to the seventh one. Suchitra will have to wait another month before she received any reply to her letter. Suchitra will have to wait another month before she received any reply her letter. Reply to her letter, right? तो यहाँ पे obvious है, यहाँ future perfect लगा रहा है, will have to wait, will have future perfect नहीं है, sorry future indefinite लगा रहा है। तो जब फ्यूचर में रिजल्ट दे रहा है तो जो कंडीशन लगेगी वो प्रेजेंट में लगेगी ना, तो यहाँ रिसीव्ड नहीं आएगा, यहाँ रिसीव्स आएगा।
before she receives any reply to her letter. Come to the eighth one. Whenever he is on a holiday, he travels by foot to the temple nearby. राइट, तो ऑब्वियस है ट्रांसपोर्टेशन की जो प्रपोजिशन होती है वो तो बाय होती है, जैसे आई वेंट टू दिल्ली बाय बस, बाय ट्रेन, बाय कार, बाय एरोप्लेन। लेकिन फूट के लिए तो हम बाय नहीं लगाते हैं स्टूडेंट्स, फूट के लिए लगता है, पैदल चलने की प्रपोजिशन होती है ऑन, राइट। सो व्हेनेवर ही इज ऑन अ हॉलिडे ही ट्रेवल्स ऑन फुट टू द टेम्पल नियर बाय, मीन्स वो पैदल जाता है मंदिर। नाइन्थ, द नोटिस दैट द ऑफिस पोस्टेड ओवर द वॉल is very appropriate. The notice that the office posted over the wall is very appropriate. तो बोला जो नोटिस है that the office posted over the wall, तो over the wall नहीं आएगा, यहाँ पे होना चाहिए था on the wall. It should be on the wall. ठीक है, is very appropriate. 10th one, she is such an untruthful man that no one will believing him. शी इज सच एन अनट्रूथफुल, या तो यहाँ पे ना देखो पहली सी बात है, यहाँ शी की बात नहीं हो रही है, यहाँ शायद ही होना चाहिए था, तो ये ब्लंडर है, टाइपिंग मिस्टेक होगी, इसको करेक्शन कर लेना। ही इज सच एन अनट्रूथफुल मैन, देखो यहाँ मैन लिखा ना तो फिर वहां ही कर देते हैं, तो ये करेक्शन ये नहीं आ रहा, इसको यार मत मानना, राइट। दैट नो वन विल बिलीविंग हिम, राइट। तो नो वन के साथ हम यहाँ पे डी पार्ट में विल भी नहीं लगेगा, नो वन बिलीव्स हिम, यहाँ पे आएगा कि कोई भी उसके ऊपर विश्वास नहीं करता है, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ फिर से वही बात है कि वो इतना अनट्रूथफुल आदमी है कि कोई उस पर बिलीव नहीं करता है, या नो वन विल बिलीव हिम भी हो सकता है, अगर आपने बिलीव्स नहीं लिखना है तो कोई भी उसके ऊपर विश्वास नहीं करेगा, राइट। तो अगर आप विल को रखे भी रखना चाहते हो तो वो भी हो सकता है, बट बिलीविंग नहीं होगा, क्योंकि विल और शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है, तो बिलीव आएगा। 11th पे आ जाते हैं, द थीव एंटर्ड द हाउस इन द मिडल ऑफ द नाइट क्वाइट। अब थीव जो चोर है वो घर में घुसा था मिडल ऑफ द नाइट में, ठीक है, कैसे घुसा था, तो हाउ का जब भी हमें स्टूडेंट रिप्लाई देना होता है सेंटेंस में, भी कैसे आया था, चुपचाप आया, शांति से, राइट। तो यहाँ पे एडवर्ब लगेगी, एडवर्ब ऑफ मैनर, क्वाइटली आएगा यहाँ पे, राइट, क्वाइटली। Come to the 12th one, he continued staring at the elephant as if he had not seen the one before. So he continued staring at the elephant as if he hadn't see लिख रहा है, देखो hadn't के साथ see दे रहा है। क्या कभी हम had के साथ verb की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं? had हमेशा ही अपने साथ कौन सी फॉर्म लेता है स्टूडेंट? थर्ड फॉर्म। as if he hadn't, it should be seen होना चाहिए, तो D हो जाएगा। 13th one, she will be write her examination by this time tomorrow. तो शी विल बी और शैल बी, जब भी कभी ये टेंस के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, विल और शैल के साथ जब कभी भी बी लग जाता है तो फिर आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी को पुट करना पड़ता है, राइट। तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूस टेंस में शी विल बी राइटिंग आना चाहिए था, राइटिंग हो जाएगी। 14th पे आ जाते हैं, देयर वाज एन इंटरेस्टिंग आर्टिकल इन द न्यूज़पेपर अबाउट द डेंजर्स टू एन एनवायरमेंट, about the dangers to an environment, या about the dangers of an environment, ऑफ आ जाएगा यहाँ। 15 पे आ जाते हैं, I remember vivid the last road trip we had before the pandemic hit. तो अगली स्टेटमेंट में had बोल रहा है before the pandemic hit, तो हम यहाँ पे करेंगे remembered, it should be remembered, पास्ट टेंस की बात कर रहा है, ठीक है, द लास्ट रोड ट्रिप की बात कर रहा है, तो वहां रिमेंबर कैसे आएगा, सेकंड फॉर्म आनी चाहिए, बिकॉज इन दिस स्टेटमेंट द कॉन्टेक्स्ट इज गोइंग इन पास्ट, राइट। यहाँ पास्ट की बात हो रही है तो रिमेंबर्ड हो। 16, द मैनेजर डिड नॉट गॉन टू बॉम्बे यस्टरडे, राइट। तो डिड नॉट तो चलो ठीक लगा रहा है, लेकिन डिड नॉट के साथ तो कभी गॉन नहीं आएगा स्टूडेंट, यहाँ पे गो होना चाहिए, ठीक है, डिड नॉट गो होगा, क्योंकि डिड के साथ हम वर्ब की हमेशा ही कौन सी फॉर्म लिखते हैं, फर्स्ट, राइट। 17 देख लेते हैं, when you have worked out this sum you may went out to play, when you have worked out this sum you may went out to play। तो ऑब्वियस है ये जो मे है ये एक मॉडल है, और मॉडल होती है टोटल काउंटिंग में 13, और मॉडल के साथ कभी भी जो है सेकंड फॉर्म नहीं लगाते, मॉडल हमेशा ही अपने साथ लेती है वर्ब की फर्स्ट। तो मे के साथ ये जो वेंट लगा रहा है ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे आना चाहिए था गो। Next 18, though you may not be able to conquer, I exhort you to fight bravely to the last। तो टू के बाद कभी भी इंग्लिश में सेकंड फॉर्म नहीं आती स्टूडेंट्स, ऑलवेज टू के बाद हमेशा ही फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है।
19th आफ्टर ही हैड एट, हैड के साथ कभी भी हम एट नहीं लिख सकते, हमें लिखना पड़ेगा थर्ड फॉर्म इटन, राइट, बिकॉज हैड अपने साथ लेता है हमेशा ही वर्ब की थर्ड फॉर्म। Come to the 20th and the last question of the class. You and I am going to make a great team. अब ऑब्वियस है यू एंड आई है तो फिर दो पर्सन हो जाएंगे, क्योंकि एंड जो होती है कंपाउंड कंजंक्शन बनाती है, कंपाउंड बनाती है, दो हो जाएंगे, 1+1 इज इक्वल टू 2 होता है। सो यू एंड आई मतलब तुम और मैं, ठीक है, तो यहाँ पे बी में होना चाहिए आर गोइंग, क्योंकि दो पर्सन के लिए हम प्लूरल वर्ब आर का यूज करेंगे, आर गोइंग टू मेक अ ग्रेट टीम, राइट। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, ये 20 क्वेश्चन थे जिसमें टेंस के काफी अच्छे क्वेश्चन थे ये, ठीक है। तो ऐसे धीरे धीरे आप करते चलें, देखें कि क्या मैं भी इसको ऐसे क्वेश्चन जब मेरे सामने आता है तो क्या मैं उसको हिट कर पाता हूँ या कर पाती हूँ। अगर आप ऐसे, आपके माइंड में घंटी बजनी चाहिए कि हाँ यार क्लिक हो रही चीज, तो जब आप ये क्लिकिंग पे आ जाते हो तो फिर आपकी उस पर पकड़ बनने लग जाती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।